हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपके क्लास 7 की उर्दू की बुक बाग बहार। तो आज हम पढ़ेंगे इसका सबक नंबर 2, जिसका नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। चलिए हम देखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक़ में हुई थी। उनके वालिद बढ़ईगीरी का काम करके गुज़र बसर करते थे। वह मूर्तियाँ बनाकर बेचा करते थे। जैसे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने अपने वालिद को लकड़ी और पत्थर से ऐसी मूर्तियाँ बनाते हुए देखा जिनकी परतशिश की जाती थी। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि वह अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों की प्रस्तिश क्यों करते हैं। तब वालिद ने बताया कि इन्होंने अपने बुज़ुर्गों को ऐसा ही करते हुए पाया, लिहाजा वह भी अपने बुज़ुर्गों की पैरवी करते हैं। यानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनकी पैदाइश यानी उनकी विलादत जो है इराक़ में हुई थी। और जो उनके वालिद थे यानी अब्बू जो थे वो बढ़ई का काम करते थे। बढ़ई मतलब होता है आपका कारपेंटर, यानी बढ़ई का काम करते थे। और जिससे बढ़ई का काम करके अपना गुज़र बसर यानी घर का जो खर्चा था और अपना जो है गुज़र बसर करते थे, अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और जो है वो मूर्तियाँ बनाकर भी बेचते थे। जैसे जैसे कहा जा रहा है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े होते गए तो उन्होंने अपने वालिद को जब देखा कि वो लकड़ी और पत्थर की मूर्तियाँ बनाते और फिर क्या करते हैं, उसकी परतशिश यानी कि पूजा करते हैं। फिर एक दिन उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि वह अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं। तब उनके वालिद उनसे बताते हैं कि मैंने अपने बुज़ुर्गों को यानी जो मुझसे बड़े थे, तुम्हारे दादा परदादा जो थे, उनको जो है मैंने ऐसे ही करते हुए पाया था, लिहाजा वह भी अपने बुज़ुर्गों की पैरवी करते हैं। पैरवी करना मतलब होता है तकलीद करना, फॉलो करना, यानी कि उन्हीं के देखे जो उन्हें देखा था वही वो भी करते हैं सेम, यानी कि नकल करते हैं। चलिए अब देखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इस जवाब से मुतमईन ना हुए। उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया, आखिर ये मूर्तियाँ क्या हैं जिनकी आप इस कदर प्रस्तिश करते हैं। लोगों ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसा कि उनके वालिद ने दिया था। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अपने वालिद का जवाब सुनकर उन्हें इत्मीनान नहीं मिलता है, यानी चैन सुकून नहीं मिलता है। इसलिए वो क्या करते हैं, लोगों से उसके बारे में पूछना शुरू करते हैं कि ये मूर्तियाँ क्या है और आप इसकी पूजा क्यों करते। तो लोग भी उन्हें वही जवाब देते हैं जो उनके वालिद ने दिया था। तुम्हारा रब वह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक व मालिक है। उसी ने तुम्हें पैदा किया, उसी ने ये ज़िंदगी दी है। सिर्फ वही इबादत के लायक है और तुम लोग इन चीज़ों की प्रस्तिश करते हो जो ना किसी तरह का फ़ायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रब है, खुदा है, वो सिर्फ़ एक है जो ज़मीन और आसमान का खालिक यानी कि बनाने वाला और मालिक है। और उसी ने जो है तुम्हें पैदा किया और वही तुम्हें रोज़ी देता है। उसी ने तुम्हें ज़िंदगी दी है और सिर्फ़ वही अकेला इबादत के लायक है। उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए और कोई इबादत के लायक नहीं है। और फिर कहते हैं कि तुम लोग उन चीज़ों की पूजा करते हो जो ना तुम्हें किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा सच बोलते थे। वह सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे जो चाँद, सूरज, सितारों, ज़मीन, आसमान और दुनिया की हर चीज़ का बनाने वाला है। उन्होंने कभी किसी मुजस्समे की परस्तिश नहीं की और वह ऐसा करने को अहमकाना काम समझते थे। इसलिए उन्होंने ये साबित करने का अज़्म कर लिया था कि लोग जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वे बेकार और फ़िज़ूल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वह हमेशा सच बोलते थे और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते थे, जिन्होंने जो चाँद, सूरज, सितारे और ज़मीन और ये दुनिया जो है बनाई है और जो इसका मालिक है। और वह कभी जो है किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे और वह ऐसा करने वालों को अहमकाना यानी वह ऐसा करना अहमकाना काम यानी कि बेवकूफ़ी का काम समझते थे। अहमकाना मतलब होता है बेवकूफ़ी का काम। इसीलिए जो है उन्होंने साबित करने का अज़्म मतलब होता है पक्का इरादा। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि जो लोग ये मूर्तियाँ पूजा करते हैं वे बेकार फ़िज़ूल यानी फ़िज़ूल मतलब भी बेकार होता है, यानी कि वो लोग जो है बेकार और फ़िज़ूल है। मैंने तुम्हारी मूर्तियों के लिए एक मंसूबा बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, एक मौके पर दावत में गए हुए थे और दावत का लुत्फ़ उठा रहे थे। चांदनी रात थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। वे बड़े ख़ास बुत खाने पहुँचे। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। बुत खाना बहुत बड़ा था
और वहाँ कोई मौजूद ना था। उनके इर्द गिर्द बहुत सी मूर्तियाँ थीं और बुत खाने के बीचों बीच सबसे बड़ी बुत की मूर्ति थी। वे तमाम मूर्तियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोल सकती थी, ना उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मंसूबा यानी कि एक इरादा बनाते हैं और क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से कहते हैं कि एक मौके और कहते हैं और फिर जो है वो लोग जो होते हैं एक मौके पर यानी कहीं जो है दावत के लिए गए होते हैं, वहाँ का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। चांदनी रात ही और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि अच्छा मौका है। वो क्या करते हैं, बड़े बुत खाने जाते, जहाँ पर बुतों को रखा जाता था वहीं जो बड़ा बुत खाना था वहाँ पर जाते हैं और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। जो बुत खाना था वह बहुत बड़ा था और वहाँ पर जो था कोई नहीं था, क्योंकि सारे लोग जो थे वो दावत में गए हुए थे। उनके इर्द गिर्द यानी कि चारों तरफ जो है बहुत सी मूर्तियाँ और बुत खाने के बीचों बीच जो है सबसे बड़ी बुत की मूर्ति रखी हुई थी। वह तमाम मूर्तियाँ ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोल सकती थी, ना उनकी मौजूदगी का यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ थे वो इस बात को महसूस भी नहीं कर सकती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन मूर्तियों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। ज़रा सी देर में सारी मूर्तियों के सर, टांगे, कान और नाक बुतखाने की फर्श पर बिखरी हुई नज़र आ रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़ दिया, उसे छुआ तक नहीं, ताकि वह लोगों को बता सके कि बुतों में लड़ाई हो गई। बड़े बुत को लड़ाई में फतह मिली और उसने दीगर सभी बुतों को तोड़ डाला। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं और मूर्तियों को जो है तोड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं। सारी मूर्तियों की जो सर थी, टांग थी, कान थी और नाक थी वह इधर उधर जो बुत खाने की फर्श यानी ज़मीन पर इधर उधर पड़ी नज़र आती है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो बड़े बुत को जो है नहीं तोड़ते हैं, बल्कि उसे छूते भी नहीं हैं, इसलिए उसे छोड़ देते हैं ताकि जो है वो लोगों को बता सके कि बुतों में लड़ाई हुई थी और जो बड़ा बुत था यानी जिसको उन्होंने नहीं तोड़ा था वह लोगों को बता सके कि मैंने जो है सारे बुतों को तोड़ डाला है। यानी वो इसलिए कर रहे थे ताकि उन लोगों को भी पता चले कि बुत जो है ना ही बोल सकती है, ना ही खा सकती है, ना ही पी सकती है। उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरे दिन लोगों ने यह मंजर देखा तो एक दूसरे से पूछने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये काम किसने किया। यानी कि जब दूसरे दिन लोग वो देखते हैं बुतें जो होती है टूट गई होती हैं, तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि हमारे माबूद हो यानी जिसकी हम पूजा करते थे उसके साथ ये ऐसा काम जो है किसने किया। ये खबर सारे शहर में फैल गई। आखिर उस शख्स की तलाश शुरू हुई जिसने ये काम अंजाम दिया था। बाज़ लोगों ने कहा कि हमने इब्राहिम नाम के एक जवान लड़के को इन बुतों के बारे में बात करते हुए सुना था। काफ़ी तलाश करने के बाद उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढ लिया और पूछा, क्या हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है। यानी जो बुतों के टूट जाने की खबर होती है वो पूरे शहर में जो है फैल जाती है और फिर उस शख्स की जो है तलाश होने लगती है जिसने जो है इस बुतों को तोड़ा हो, उस काम को अंजाम दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने जो है एक इब्राहिम नाम का जवान था जिसको बुतों के बारे में बात करते हुए सुना था। उसके बाद बहुत तलाश करने के बाद जो है उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढ लिया और उनसे पूछा कि क्या हमारे खुदाओं का है जिसकी हम पूजा करते थे उसको तुमने तोड़ा है। नहीं, ऐसा हुआ कि बड़े बुत ने लड़ाई में ये सारे बुत तहस नहस कर डाले। ये बात तुम उन बुतों से ही क्यों नहीं मालूम कर लेते हो, वह तुम्हें सारी बात बता देंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। यानी जब वो लोग पूछते हैं कि क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं तोड़ा है, बल्कि बड़े बुत ने लड़ाई में सारे बुत जो है तहस नहस यानी कि तोड़ फोड़ डाला है। तुम ये बात जो है अपने बुतों से ही क्यों नहीं मालूम कर लेते हो, वह तुम्हें जो है सारी बात बता देंगे। इब्राहिम तुम्हें बखूबी मालूम है कि ये बुत बोल नहीं सकते। लोग बोले। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी थी। वह बोले, फिर भी तुम अल्लाह के बजाय इन चीज़ों की पूजा करते हो जो तुम्हें किसी तरह का फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। लानत है तुम पर और उन तमाम बुतों पर जिसकी तुम प्रस्तिश करते हो। क्या तुम अब भी अपने दिमाग से काम नहीं लोगे।
यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम इन बुतों से सारी बात पूछ लो, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें बखूबी पता है, यानी तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये बुत जो है वो बोल नहीं सकते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फिर भी तुम इन बुतों की पूजा करते हो जो तुम्हें ना ही किसी तरह का फ़ायदा पहुंचा सकती है। तुम पर लानत और उन बुतों पर भी लानत है जिनकी तुम पूजा करते थे, और अब भी तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्या तुम अब भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने दिमाग से काम नहीं लोगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह से भी मुनाजरा किया। उसे अपने बादशाह होने पर बड़ा घमंड था, वह खुद को खुदा कहलवाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मेरा रब वह है जो ज़िंदगी और मौत देने वाला है। बादशाह ने मुतकब्बिराना अंदाज में कहा, मैं भी ज़िंदगी और मौत देने की ताकत रखता हूँ। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वह है जो आफ़ताब को मशरिक़ से तुलू करता है, क्या तुम उसे मग़रिब से तुलू कर सकते हो। बादशाह ये बात सुनकर खामोश हो गया। उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने की बात दिल में ठान ली, जबकि अल्लाह का करम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ था। बादशाह ने एक बहुत बड़ा आतिश खुदा तैयार कराया, फिर उसने दहकती आग में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल देने का फरमान सुनाया। वह आग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाकर खाक कर सकती थी, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह उसके नबी के लिए सर्द हो जाए। इस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो होते हैं बादशाह से मनाजरा मतलब होता बहस, उनसे भी बहस करते। जो बादशाह था वो बहुत ही घमंडी था, जो अपने आप को जो है खुदा मानता था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि मेरा रब एक ही है जो ज़िंदगी और मौत देने वाला है। फिर बादशाह जो है मुतकब्बिराना अंदाज में यानी गुरूर से जो है बोलता है कि मैं भी ज़िंदगी और मौत देने वाला हूँ। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब वह है जो आफ़ताब को मशरिक़ मतलब होता है कि पूरब से तुलू करता है, यानी कि निकालता है। मेरा रब जो है आफ़ताब यानी कि सूरज को जो है पूरब से निकालता है, क्या तो उसे मगरिब यानी कि पश्चिम से जो है निकाल सकता है। उस पर जो है बादशाह चुप हो जाता है। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने की बात दिल में ठान लेता है, और फिर लेकिन वे नहीं जानता कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो है अल्लाह ताला का करम और अल्लाह ताला जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ है। उसके बाद बादशाह जो होता है एक बहुत बड़ा आतिश कुदा मतलब आग का बहुत बड़ा ढेर तैयार कराता है। उसके बाद दहकती हुई आग में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल देने का फरमान सुनाता है। वह आग जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाकर राख खाक कर सकती थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग जो थी वह अल्लाह ने हुक्म दिया कि आए आग तो मेरे नबी के लिए सर्द यानी कि ठंडी हो जा। तो आग जो होती है वो ठंडी हो जाती है, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो बिल्कुल महफूज रहते हैं उस आग में भी। इस जगह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रहना मुनासिब नहीं था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें किसी और जगह जाकर रहने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म माना, क्योंकि वह हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते थे। कुछ ही दिनों में अल्लाह ने उन्हें दो बेटे अता किए जिनके नाम इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। दोनों बेटे की औलादें और फिर उनकी औलादें हुई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल और ख़ानदान से है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा हूँ। उसके बाद जब आग में उन्हें डाल दिया जाता है, लेकिन आग जो होती है उन पर ठंडी हो जाती है। उसके बाद जो है अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देते हैं कि इब्राहिम अब ये जगह जो है तुम्हारे रहने के लिए मुनासिब यानी कि सही नहीं है, इसलिए जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से उस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर वक्त यानी हमेशा जो है अल्लाह के हुक्म को मानते थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता किए जाते, जिनके नाम जो है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद दोनों बेटे के औलादें और फिर उनकी औलादें हुई, और जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। नस्ल मतलब होता है ख़ानदान, यानी ख़ानदान में से है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा मतलब होता है फल या नतीजा, यानी कि मैं उनकी दुआओं का फल हूँ। तो स्टूडेंट आपकी जो वीडियो थी यानी आपका जो सबक नंबर 2 था यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह से याद करिए और समझिए।